ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, श्री गीता ज्ञान गंगा सीरीज। जिस सीरीज में हमने श्री भागवत गीता जी के संपूर्ण अध्यायों को उनके मूल पाठ और उनके भावार्थ सहित आप सभी के लिए प्रकाशित किया है। और इसी सीरीज में अब हम उन अध्यायों के महात्म्य की चर्चा करेंगे कि उन अध्यायों को पढ़ने से सुनने से किस फल की हमें प्राप्ति होती है। और इसी क्रम में आज हम अष्टम अध्याय के महात्म्य की चर्चा करेंगे। यदि आप इसका मूल पाठ सुनना चाहते हैं तो हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां जाकर आप संस्कृत और हिंदी और भावार्थ सहित उसका मूल पाठ सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए महात्म्य की चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको ज्योतिष, अध्यात्म, धर्म संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री भागवत गीता जी अष्टम अध्याय महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बार देवी लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान श्री हरि ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो बड़ी खोटी बुद्धि वाला था, तथा उसकी पत्नी भी उसी के समान तमोगुणी स्वभाव वाली थी। वह मांस भक्षण करता था, मदिरापान करता था, साधुओं का धन चुराता था तथा व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव वाला था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। कुशिबल नामक एक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार वाली थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मण को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। एक दिन पत्नी ने पति से पूछा, हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर उसकी स्त्री ने कहा, किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इस प्रकार कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। श्री भागवत गीता जी के 8वें अध्याय का यह आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान से युक्त होकर, विशुद्ध चित्त होकर वह पाप कर्म से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृतांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए। श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में श्री भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके श्री गीता जी के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ।
श्री पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, वह ब्राह्मण श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए, भगवान श्री हरि विष्णु जी के प्रसाद को पाकर मोक्ष को प्राप्त हो गया तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुभ कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे देवी पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्री भागवत गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। इस महात्म्य में आपने देखा कि भाव शर्मा नामक ब्राह्मण उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी तमोगुण से युक्त होकर धर्म से भ्रष्ट हो गए, अतः उन्हें वृक्ष की योनि में जाना पड़ा। किंतु भगवान की ऐसी दया हुई कि उनकी मुक्ति हुई और मात्र गीता जी के 8वें अध्याय के आधे श्लोक मात्र से भगवान उन पर संतुष्ट हो गए और ना सिर्फ उन्हें मोक्ष प्रदान किया बल्कि उनके पूर्वजों को भी मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार जो दूसरे ब्राह्मण थे वह अत्यंत विद्वान होकर भी धन के लोभवश केवल धन एकत्रित करने में ही अपना मन लगाते थे, न दूसरे ब्राह्मणों को दान देते थे, न परोपकार करते थे और दान को ग्रहण करते थे किंतु उसका प्रायश्चित नहीं करते थे। कभी भी दान ग्रहण करना बहुत भारी कार्य माना गया है, दान ग्रहण करने के साथ ही साथ उसका प्रायश्चित भी करना पड़ता है। अतः वह पति पत्नी दोनों ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त हुए, किंतु यहाँ भी भगवान की दया हुई और अकस्मात ही उनके मुख से श्री भागवत गीता जी के 8वें अध्याय का केवल आधा श्लोक निकला, उसके प्रभाव से दोनों सर्वलोक को चले गए। जो व्यक्ति केवल आधे एक या चौथाई श्लोक का भी नित्य पाठ करता है, श्रवण करता है, जब उसकी मुक्ति हो जाती है तो जो नित्य धर्म के साथ श्री भागवत गीता जी का पठन पाठन करेगा, श्रवण करेगा, उसकी मुक्ति कैसे नहीं होगी। इस महात्म्य के विषय में बताया गया है, यदि जिन्हें भारी भय रहता है या जिनके पितृ अधोगति को प्राप्त हुए हैं, बहुत अधिक श्राद्ध तर्पण करने पर भी उनको पितृदोष से मुक्ति नहीं मिली है, यह अध्याय उन संपूर्ण पितरों को मुक्ति प्रदान करता है, भूत पिशाच की पीड़ा को दूर करता है। यदि आपको लगता है किसी ने अविचारिक कर्म के द्वारा आपकी तरक्की को, आपकी सफलता को बांध दिया है, तो उसके निवारण के लिए भी यह अध्याय और इस अध्याय का जो महात्म्य है बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान में भक्ति बढ़ाने वाला और संपूर्ण प्रकार के आदि व्याधि रोग तथा क्लेश को तुरंत ही हर लेने वाला है। जो नित्य नियम पूर्वक इस अध्याय का और उसके महात्म्य का पाठ करेगा, जीवन भर सुखी होकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री भागवत गीता जी का ये 8वां अध्याय है, संपूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आपके महात्म्य बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि भक्ति का कार्य है और संपूर्ण भक्तों के पास ये वीडियो जानी चाहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी राशिफल और मूलांक संबंधित जो भी चर्चा हो पहले आपको प्राप्त हो सके। पुनः भेंट होगी अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।